एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में इचिरो कहीं पर जाने के लिए लंच बना रहा होता है और लंच बनकर तैयार भी हो जाता है और तभी वहाँ पर शिउरी आ जाती है जो कि काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और फिर वो इचिरो को देखती है और वो और भी ज्यादा ब्लश करती है और वो अपने मन में बोलती है कि लगता है मुझे सच में प्यार हो गया है। इसके बाद इचिरो बोलता है हमारे पास कुछ ज्यादा ही एप्पल है, अगर तुम चाहते हो तो एक एप्पल इसमें से ले सकते हो। ये सुनकर शिउरी बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए एक एप्पल झट से ले लेती है। वही ये देखकर इचिरो सोचता है कि जब से मैंने शिउरी को वो लेटर दिया है तब से वो मेरे से आग मिलाकर बात नहीं कर रही है, शायद वो थोड़ा एम्बेरेस्ड फील करती है। देन इचिरो चिबी को बुलाता है और बोलता है कि चिबी क्या तुम तैयार हो गई हो। तभी चिबी नीचे आती है और वो बोलती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। फिर इचिरो माची और फुमियो को बुलाने जाता है, लेकिन वो उनके जब कमरे में जाता है तो वहाँ पर वो दोनों नहीं होते, बल्कि वो दोनों तो शिउरी के पास किचन में होते हैं। जो देखकर इचिरो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से चलो हमें पापा के ग्रेव को विजिट करने जाना है, तुम दोनों शिउरी के साथ फिर कभी खेल लेना। फुमियो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। जवाब में इचिरो बोलता है कि क्या शिउरी को हमारे साथ जाना पसंद भी होगा। तभी शिउरी बोलती है कि अगर तुम्हें ऐतराज नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। देन अगले सीन में वो सभी एक साथ मिलकर इचिरो के डैड के ग्रेव को विजिट करने चले जाते हैं। देन वो सभी ग्रेव के वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस ग्रेव को साफ करते हैं और फूलों से सजाते हैं। इसके बाद वो सभी एक साथ प्रे करने लगते हैं और इचिरो बोलता है कि डैड हमारे सभी फैमिली एक साथ एकदम बिल्कुल ठीक है। वही माची बोलती है कि मैं सोच रही थी कि मैं अब से एस्ट्रोलॉजी को लेकर पढ़ूंगी। और फुमियो के लिए इचिरो बोलता है कि फुमियो को अभी भी रेफरेंस बुक काफी ज्यादा पसंद है और वो अपना एक खुद का बुक बनाने का कोशिश भी कर रहा है। और चिबी बोलती है कि अंकल मैं भी यहाँ पर आई हूँ और हम सभी ठीक है, इसलिए आप हमेशा ऊपर से हम सभी को देखते रहना। देन अगले सीन में वो सभी एक जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो लोग खाना खाने की तैयारी करते हैं। वही माची बोलती है कि हम हमेशा पापा के ग्रेव को देखने के बाद अच्छा खाना खाते हैं। वही ये सुनकर साइड से इचिरो बोलता है ये कोई रूल तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एंजॉय करने के लिए ये एक बेहतर तरीका होगा। फिर वो लोग खाना खाना शुरू भी कर देते हैं और वही खाते वक्त माची बोलती है पिछली बार मैंने पहली बार इंडियन करी ट्राई किया था और वो बटर चिकन काफी ज्यादा अच्छा था। तो दोस्तों हम लोगों को इस एनिमे में भी एक इंडियन का रेफरेंस मिला और इसके वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर माची बातों बातों में बोल देती है कि शिउरी इचिरो की गर्लफ्रेंड है, जो कि चिबी सुन लेती है और ये सुनकर तो चिबी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वही ये सुनकर तो शिउरी और इचिरो साइड से बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। फिर इचिरो बोलता है चिबी मैं तुमसे ये छुपाना नहीं चाहता था। जवाब में चिबी बोलती है लेकिन मुझे तुम पर थोड़ा डाउट तो था। और चिबी ये भी बोलती है कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। और ये सुनकर इचिरो और शिउरी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ब्लश करते हैं और बोलते हैं कि ये सुनकर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद माची अपने पापा के बारे में कुछ बातें करती है और बात करते करते वो थोड़ा दुखी हो जाती है, जिसकी वजह से इचिरो माची और फुमियो को पीछे से आकर हक कर लेता है। और वही शिउरी माची को अपने आंसू को मोचने के लिए उसको एक टिश्यू भी देती है और बोलती है जब हम हमारे आइलैंड पर कोई गुजर जाता है तो उनके लिए हम तारों को देखकर प्रे करते हैं। और इसके बाद ही हमें शिउरी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिउरी की दादी गुजर गई थी और वही शिउरी के डैड शिउरी से बोल रहे होते हैं तुम अपनी दादी के काफी ज्यादा क्लोज थे है ना। शिउरी बोलती है कि हाँ आखिरकार दादी ने ही तो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताया है। देन उन लोगों का खाना वाना खत्म हो जाता है और इचिरो उन लोगों को बोलता है मुझे मेरे डैड के ग्रेव के पास कुछ काम है, इसलिए तुम आगे बढ़ते रहो। और वो चिबी से बोलता है कि तुम इन लोगों का ध्यान रखना। और फिर जैसे ही इचिरो वहाँ से जाता है तो वहाँ पर तो शिउरी भी गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि इचिरो के पीछे पीछे शिउरी भी उसके साथ जा रही होती है। और जाते हुए शिउरी इचिरो से बोलती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं फिर से वापस चली जाऊंगी। इचिरो बोलता है कि नहीं चलो एक साथ ही चलते हैं। देन वो दोनों इचिरो के डैड के ग्रेव के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर शिउरी इचिरो से पूछती है क्या तुम्हारे डैड को कोई बीमारी थी। जवाब में इचिरो बोलता है कि मुझे लगता है कि उनको बीमारी थी, लेकिन उन्होंने हमें कभी भी बताया नहीं, जिसके वजह से आज तक हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और इचिरो ये भी बोलता है मैं सिर्फ चाहता था कि डैड हमसे और भी ज्यादा खुलकर बात करे। इसके बाद शिउरी बोलती है तुमने माची और फुमियो के लिए तो प्रेयर कर लिया, लेकिन किसी भी ने तुम्हारे लिए कोई भी प्रेयर नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगी। और फिर शिउरी बोलने लगती है मुझे लगता है इचिरो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो अपने भाई बहन को सपोर्ट कर रहा है। जो सुनकर इचिरो
बोलता है मैं अपने डैड के जैसे भरोसेमंद तो नहीं हूँ और मैं हमेशा इसी टेंशन में भी रहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है भी या नहीं। इसके बाद शिउरी इचिरो से बोलती है तुम किस बात को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हो, क्या तुम मुझे वो बात को बोल सकते हो। जवाब में इचिरो बोलता है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन तुम्हारे पूछने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद इचिरो अचानक से ब्लश करने लगता है और फिर वो अपने डैड से प्यार करके बोलता है आप जिस लड़की को मेरे साइड में देख रहे हो इसका नाम शिउरी है और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और ये बोलते हुए इचिरो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और ये सुनकर तो शिउरी भी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। देन अगले सीन में वो सभी घर पर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर शिउरी बैठकर सोच रही थी ये तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि इचिरो उसके डैड के साथ मुझे मिलवा रहा था ताकि वो मेरे से शादी का परमिशन ले पाए। और ये सब सोचकर शिउरी का मुंह पूरा का पूरा लाल हो जाता है और वो हद से ज्यादा शर्मा रही थी। वही दूसरी तरफ इचिरो भी बैठकर ये सब कुछ ही सोच रहा था जिसकी वजह से इचिरो भी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। इसके बाद जब शिउरी किचन में पानी पीने आती है तब इचिरो नोटिस कर पाता है कि शिउरी को तो काफी ज्यादा बुखार है और ये देखकर वो शिउरी को बोलता है तुम अपने रूम में जाओ मैं पानी लेकर आता हूँ। फिर एक तरफ शिउरी पानी पी रही थी वही दूसरी तरफ इचिरो कुछ मेडिसिन लेने जा रहा था और मेडिसिन लेने के वक्त वो सोचता है कि जब मुझे बुखार था तब शिउरी मेरे पास में थी जिसके वजह से मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था तो शायद मैं भी अगर शिउरी के पास में रहूंगा तो शिउरी भी बेहतर महसूस कर सकती है। इसके बाद इचिरो कुछ खाना लेकर शिउरी के कमरे में पहुंचता है और वो बोलता है तुम एक खाना खा लेना तब तक के लिए मैं चलता हूँ। और ये बोलकर वो जाने वाला ही होता है कि तभी शिउरी इचिरो के कपड़े को पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज मेरे साथ कुछ समय और रहो। और फिर शिउरी इचिरो के साथ बहुत ज्यादा बातें करने लगती है जो देखकर इचिरो बोलता है कि बातें करने के लिए तुम अपने आप को फोर्स मत करो। जवाब में शिउरी बोलती है मैं बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम मेरे साथ और कुछ देर तक रहो। जो सुनकर इचिरो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बातें करो या ना करो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद इचिरो शिउरी के हाथ को पकड़ लेता है और फिर शिउरी धीरे धीरे सो जाती है। अब अगले दिन सुबह शिउरी सोकर उठ जाती है और वो पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। तभी वो नोटिस कर पाती है कि वहाँ पर तो इचिरो अभी भी बैठा हुआ था और वो वही पोजीशन में सोया हुआ था जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है मतलब कि हम दोनों पूरी रात एक ही कमरे में एक ही साथ थे। और तभी अचानक से इचिरो भी उठ जाता है और वो शिउरी को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो शिउरी को बोलता है मुझे माफ कर देना मेरा थोड़ा आग लग गया था। जो सुनकर शिउरी बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे वजह से ही तो ठीक हो गई हूँ। फिर इचिरो वहाँ से कुछ न बोलकर जाने वाला ही था तभी शिउरी अचानक से इचिरो के पीछे चली जाती है और दौड़ कर जाकर उसको पीछे से हक कर लेती है। और इसके बाद इचिरो भी सामने से शिउरी को गले लगा लेता है और वो बोलता है मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम ठीक हो गई। फिर वो दोनों अचानक से अपने आप को छुरा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं और वही शिउरी अपने मन में बोलती है शायद कभी कभार बुखार आना अच्छा है। तभी वहाँ पर माची और फुमियो आ जाते हैं और वो शिउरी से पूछते हैं शिउरी क्या तुम ठीक हो। जवाब में शिउरी बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम लोगों का शुक्रिया। फिर इचिरो बोलता है तुम दोनों जैसे इस कमरे में आए लगता है तुम दोनों शिउरी के लिए खूब ज्यादा टेंशन कर रहे थे। जवाब में माची सन बोलती है कि हाँ लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर इचिरो बोलता है मैं भी शिउरी के लिए काफी ज्यादा टेंशन कर रहा था। फिर इचिरो ये भी बोलता है चलो अब ब्रेकफास्ट बनाते हैं, तुम दोनों को भी तो भूख लगी होगी। माची और फुमियो बोलती है कि हाँ हम दोनों को काफी ज्यादा भूख लगी है। इचिरो बोलता है कि चलो फिर सब मिलकर ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तभी माची इचिरो के मुंह को देखकर बोलती है तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा लाल क्यों लग रहा है, क्या कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। और ये सुनकर इचिरो बात को घुमाने के लिए बोलता है ये सब कुछ छोड़ो और ब्रेकफास्ट बनाने चलो। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।